हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि हम एचपीसीएल की टेंडर वेबसाइट पर टेंडर कैसे भरेंगे। तो मेरे पास किसी यूज़र का आईडी और पासवर्ड है, ये मैंने डाल रखा है। तो हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। मैंने कैप्चा डाल लिया है लॉगिन। मैं आपको एक बात बता दूं, हमने जो अभी लॉगिन किया है वो किसी एम्प्लॉई का, सॉरी एम्प्लॉई नहीं, किसी वेंडर का वेंडर कोड था। वो पहले से ही रजिस्टर्ड था एचपीसीएल में, तो उसका आईडी और पासवर्ड था हमारे पास, तो हमने इससे लॉगिन कर लिया है। इसको एग्री करना है और सबमिट कर देना है और ओके। अब हम ई टेंडर वेबसाइट पे एचपीसीएल की आ चुके हैं। सबसे पहले हमने चूज़ टेंडर करना है। इसमें हमारे जो टेंडर्स होंगे, जो पब्लिक लिमिटेड सब होते हैं, सारे शो करेंगे। और एक खास बात है कि अगर हमारे वेंडर्स में, अगर एचपीसीएल की तरफ से कुछ वेंडर्स को लिमिटेड बोलते हैं, उसे टेंडर, उसे हम लिमिटेड टेंडर बोलते हैं, तो वो कंपनी की तरफ से कुछ वेंडरों को ऑफर किया जाता है। जैसे हमारे 5 वेंडरों को सिलेक्शन किया जाता है, तो वह लिमिटेड टेंडर होता है, वो 5 ही वेंडर्स भर सकते हैं उसे। तो उसे हम सिलेक्ट करके भर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये पब्लिक टेंडर है। तो सबसे पहले आपने इसको, यहाँ पर टेंडर डॉक्यूमेंट्स देख लेने हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट्स में आपने सबसे पहले देखना है टेंडर डिस्क्रिप्शन, कि क्या क्या मांग रखा है हमसे और उसमें क्या क्या हमने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, और हमने उस टेंडर में क्या भरना है, रेट भरना है या परसेंटेज पे भरना है। ये आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे तो आप इसमें पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। हमने इसको बिड करना है, बिड कर दिया, ये हमारा टेंडर बिड हो जाएगा। तो वह वर्किंग में चला जाएगा टेंडर, तो हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा टेंडर सिलेक्ट हो गया और नीचे जाना है, इसके सिलेक्ट टेंडर कर देना है। सिलेक्ट टेंडर करने के बाद टेंडर नंबर इज हैज़ बीन सेट फॉर वर्किंग, तो हम इस टेंडर पे काम कर सकते हैं। उसके बाद हमने जाना है प्रिपेयर बिड में। प्रिपेयर बिड में जाने के बाद आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है अटैच डॉक्यूमेंट्स एंड जनरेट एनवेल्प। आपको 2 एनवेल्प जनरेट करने हैं, वो भी आपको, इसके भी काफ़ी स्टेप्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको, आप इस कंपनी से जुड़ रखे हैं तो आपको इसके बारे में पता ही होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग मांग सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी पता चल रहा तो आप जो पीडीएफ आपने डाउनलोड की है उसमें आपको उस कंपनी के रिलेटेड, जिस एम्प्लॉय ने आपको टेंडर डाला है, उसकी डिटेल्स, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। आप इंक्वायरी कर सकते हो, पूछ सकते हो कि हमें वहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा, कैसे लगाना है। तो यहाँ पर अब 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अटैच करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको टेंडर डॉक्यूमेंट्स देखना है। ये आपका टेंडर में डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पर टेक्निकल बिड, ये आपको पढ़ना इंग्रेडेड, जनरल डॉक्यूमेंट्स, एजेंडा। आपको इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो आपको डालने पड़ेंगे फाइल, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये है आपका ग्रेजुएशन, ये करना पड़ेगा आपको। डिवीजन फॉर्म, ये आपको डिवीजन फॉर्म करना पड़ेगा, ज़्यादातर नील डिवीजन रहता है। तो आपको फिर लास्ट में आपको प्राइस भी डालना है। ये आपके लाइन नंबर आइटम्स आ रहे हैं जिसमें आपको अलग अलग सब में रेट डालना पड़ेगा। सबको डालने के बाद आपको सबसे नीचे 2 बिड जनरेट करनी पड़ेंगी। एक होती है जनरल, जनरेट टेक्निकल बिड, जनरेट प्राइस बिड। दोनों सिंगल क्लिक से आपको डाउनलोड करना है। आपको सिंगल क्लिक करना है बस इसके ऊपर, दोबारा दोबारा क्लिक नहीं करना है। इससे पीडीएफ जो आपकी बिड होती है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जब हम इसे वापस अपलोड करते हैं तो वो अपलोड नहीं आती, तो एरर आता है कुछ। तो आपको जनरेट अ टेक्निकल बिड और जनरेट अ प्राइस बिड दोनों कर लेनी है। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि
हमें पीडीएफ को सिग्नेचर कैसे करना है और उसे इंक्रिप्टेड कैसे करना है, वो मैंने दूसरी वीडियो में बता रखा है। तो आपको उसके बाद यहाँ यूटिलिटीज़ में आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफली नहीं जाऊँगा, ऊपरली बता दूंगा। तो आपका साइंग इन इंक्रिप्टेड यूटिलिटी वाला डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो दोनों पीडीएफ्स होंगी, तो आपको जैसे मैंने भी दिखा देता हूँ, रोकी के नाम से फोल्डर बनाया है। जैसे मैंने इसको प्राइस बिट और ये दो एक फाइनल बिट जनरेट हो जाती है। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ये डिलीट कर देता हूँ मैं। आपकी ये दो फाइलें डाउनलोड हो जाएंगी, एक टेक्निकल बिट होगी और एक आपकी होगी प्राइस बिट। तो सबसे पहले आपने इन दोनों पीडीएफ को फोल्डर में डाल लेना है अलग से। फोल्डर में डालने के बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको फिर जो आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा उसमें जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये डाउनलोड कर रखा है सिंगिंग यूटिलिटी, इसको आपने खोलना है। सबसे पहले एच पी सिंगिंग यूटिलिटी जो ये सिंबल बना हुआ है इसको सिलेक्ट करके ओपन करना है। तो आपको एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन बताएगा। सबसे पहले आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे ये हमें दूसरे फोल्डर पे लेके जाएगा, रिप्लेस फाइल डेस्टिनेशन, एक्चुअली मैंने पहले से कर रखा है तो ये उसे ही शो कर रहा है। तो फिर उसके बाद आपने एच पी को ओपन करना है यूटिलिटी को। इसको ओपन करने के बाद आपके पास डिजिटल सिग्नेचर की एक पेन ड्राइव होती है, तो आपको उसको इसके अंदर इंस्टॉल करना है। उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसमें लॉगिन करके देख सकते हैं। लगाने के बाद आपको लगाने के बाद लगाने के बाद आपको इसमें लोकल की जगह लोकल की ही रहने देना है। आपको यहाँ पर करना है डिस्प्ले की। तो जो भी आपने डीएससी से कनेक्ट कर रखी होगी तो वह है उसका नाम और उसका कोड यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको दोनों फाइल सेलेक्ट करनी है। इससे बेसिकली दो काम होते हैं हमारे। एक तो हमारी फाइल पे सिग्नेचर हो जाते हैं, और जो हमारी टेंडर में जो हमने फाइल अपलोड करनी है इंक्रिप्टेड वाली, वो भी जनरेट हो जाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये प्राइस बेट को सिलेक्ट करना है और सिग्नेचर साइन डॉक्यूमेंट। ये पासवर्ड मांग रहा है। ये पासवर्ड आपकी डीएससी पे भी लिखा हो सकता है या आपने अपने रीसेट किया हो तो वो भी आप यूज़ करते हैं। करने के बाद इनवेल्व इज सक्सेसफुली जनरेटेड, ये इनवेल्व पे साइन भी हो गए, दो इनवेल्व बन जाते हैं। दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। फोल्डर ओपन करता हूँ अभी। डेस्कटॉप पे गए, रोके नाम का फोल्डर था। ये देखिए, एक तो हमारा फाइनल सिग्नेचर हो गया, इसमें हमारे सिग्नेचर हो गए, और एक हमारी ये इनक्रिप्टेड फाइल जनरेट होगी।
जो हमारी उसमें अपलोड होगी टेंडर में। दिखा देता हूँ आपको ओपन करके। ये देखिए इनक्रिप्टेड फाइल, ये आपकी इनक्रिप्टेड फाइल जनरेट होगी, इस पे कोडिंग होती है, इनक्रिप्टेड होगी फाइल, ये हमारी फाइल अपलोड होती है। उसके बाद हम टेक्निकल बिड को भी ऐसे जनरेट कर लेंगे। यहाँ से ब्राउज़र, टेक्निकल बिड, सिलेक्ट, ओपन एंड सेंड डॉक्यूमेंट। ये आपसे दोबारा पासवर्ड नहीं मांगेगा और यहाँ पर आपकी जनरेट होगी। ओके, तो आपको जो फाइनल साइंड वाली है वो अपलोड करनी है जो इनक्रिप्टेड है। तो आपकी फाइनल साइंड इनक्रिप्टेड ये होगी। फिर आपने वापस वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट जाने पे आपको सबमिट बिड करना है। ये आपकी टेक्निकल बिड ओपन होगी, ये भी इनक्रिप्टेड है और आपको इनक्रिप्टेड ही फाइल अपलोड करनी है, बस सिंगल इनक्रिप्टेड ही फाइल अपलोड करनी है। तो प्लीज़ जनरेट अ टेक्निकल बिड बिफोर प्रोसीड ऑफ प्रोफेशनल। यहाँ पर अभी वह शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर टेक्निकल बिड और इनवेल्व बिड शो नहीं की, जनरेट नहीं की है, तो इसलिए ये यहाँ पर पहले बोल रहे हैं कि वह जनरेट कर लिए। आप अगर जनरेट कर चुके हो तो आपको सबमिट बिड पे आके वो दोनों ही फाइलें जो इनक्रिप्टेड वाली हैं वो अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, आपने अपलोड करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका टेंडर सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपको ईमेल के थ्रू आपको कंफर्मेशन मिलती रहेगी। एंड थैंक यू।